हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति अध्याय 6 के उपग्रहों की गति के अंतर्गत आंकिक प्रश्नों का हल। तो पिछले वीडियोज में हम लोग एक दो प्रश्नों के हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये तीसरा देखें क्वेश्चन दिया है 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक प्रोटॉन 8 × 10 के ऊपर 6 घात चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है। प्रोटॉन का अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इसमें जो भी दिया हुआ है उसको लिख लें और जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क कर लें। तो यहाँ देखें, यहाँ 0.1 मीटर त्रिज्या दिया है वृत्तीय मार्ग का। तो यहाँ त्रिज्या जो है लिखें, त्रिज्या r बराबर 0.1 मीटर। और क्या दिया है, यह 8 × 10 के ऊपर 6 घात चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है, यानी एक सेकेंड में इतना चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग आवृत्ति का परिभाषा पढ़े हैं कि एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है या दोलन करता है वह जो है उसका आवृत्ति होता है। तो यह चक्कर लगा रहा है वृत्तीय मार्ग पर, तो एक सेकेंड में इतना चक्कर लगा रहा है, तो यह आवृत्ति है। तो यह लिखें यहाँ आवृत्ति एफ बराबर या एन बराबर एफ या एन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसीलिए एफ से लिखा गया है। तो यह दिया हुआ है आपका 8 × 10 पर 6 घात, ठीक है, चक्कर प्रति सेकेंड। पूछ क्या रहा है, अभिकेंद्र त्वरण पूछ रहा है। तो यहाँ लिखें अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है, यह पूछ रहा है। तो अब देखें अभिकेंद्र त्वरण का परिभाषा क्या होता है। तो फार्मूला लिखें, चूँकि अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर यह होता है v²/r। अब देखें हमें तो r यहाँ से है मिल जा रहा है, लेकिन v तो नहीं प्राप्त है। तो v इसको हम चेंज करेंगे आवृत्ति के रूप में। देखें v बराबर होता है r × ओमेगा होता है, रेखीय वेग में कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर r × ओमेगा। तो v की जगह हम लिखेंगे r ओमेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे r हो जाएगा। यहाँ लिख लें चूँकि v बराबर r × ओमेगा। अब ये कोणीय वेग है, कोणीय वेग भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हम वर्ग कर लें, r² ओमेगा² बट्टे r। एक r जो है यह कट जाएगा। अब इसको और बदल लें हम, r ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π × f, ठीक है। ओमेगा बराबर 2π/t होता है और 1/t जो है आवृत्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका हम वर्ग कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4π² r f², ठीक है। यहाँ लिख लें चूँकि ओमेगा बराबर 2π/t और यही बराबर होता है 2π f के, 1/t जो है f के बराबर होता है। अब इसमें देखें सब मान हमको मालूम है, यह 4 हो गया, पाई का मान 22/7, इसका वर्ग कर देंगे। r जो है 0.1 है तो 0.1 लिख लेंगे। और f का मान जो है देखें 8 × 10 के ऊपर 6 घात है, तो यहाँ लिख लें 8 × 10 के ऊपर 6 घात और इसका वर्ग। अब देखें यह हो गया आपका 4 और 22 का वर्ग करेंगे तो 484 हो जाएगा और बट्टे 7 का वर्ग जो है आपका यह 49 हो जाएगा, गुणे 0.1 और यह हो गया 8 × 8 = 64, ठीक है। और 10/6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 10 पर यह 12 घात हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लें तो 4 × 4 = 16 और 4/32, 1 33 और 4 × 4 = 16 और 3 19, 1936 और गुणे
यह हो जाएगा आपका 64 और गुणे 10 के ऊपर देखें यहाँ 0.1 को यहाँ हम लाएंगे दाएं तरफ तो इसमें एक पावर घट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 11, ठीक है। और बट्टे यह 49 हो गया। अब इसमें गुणा करें 1936 गुणे 64 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 12,000 या 12,39,04 हो जाएगा। यह 1,23,904 हो गया, ठीक है। और बट्टे 49 और गुणे 10 के ऊपर 11 घात, ठीक है। और इसमें हम भाग कर दें तो यह आ जाएगा आपका 2.53 गुणे 10 के ऊपर 14 घात मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। तो यह आपका अभिकेंद्र त्वरण जो है इतना हो गया, या इसका हल हो गया 2.53 गुणे 10 के ऊपर 14 घात मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक समान चाल से इस प्रकार घूम रहा है कि वह 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है। पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर लें और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो देखें इसमें जो है जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप नोट कर लें। कोई भी प्रश्न पूछता है फिजिक्स का हो, ठीक है, तो उसमें आप जो भी क्वांटिटी राशि दिया हुआ है उसको आप नोट कर लें, जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क कर लें। इससे आपको आसानी ये होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो देखें यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है 3 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ देखें कह रहा है कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से इस प्रकार घूम रहा है। तो 2 मीटर की त्रिज्या का वृत्त है, तो त्रिज्या जो है r बराबर हो गया 2 मीटर, ठीक है। और वह 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 7/2 लगाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति F बराबर यह हो जाएगा 7/2, ठीक है, चक्कर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक होगा चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अभिकेंद्र बल F, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? चूँकि अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको बदलेंगे F के रूप में, ठीक है। तो v बराबर होता है आपका r इंटू ओमेगा, तो v की जगह r ओमेगा लिख देंगे, ठीक है, और बट्टे r। चूँकि v बराबर r इंटू ओमेगा होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, तो हमने इसको लिख दिया। तो यह हो गया m r² ओमेगा² तो एक r कट गया तो यह हो जाएगा आपका m r ओमेगा², ठीक है। अब यदि आप प्रश्न में दिया हो कि उसकी त्रिज्या दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, कोणीय वेग दिया हो, तो इस फार्मूले को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको याद अगर हो तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें इस ओमेगा को हम पाई आवृत्ति के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? देखें m r ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है, 2πf के बराबर होता है। इसका हम वर्ग कर दें, यहाँ लिखें चूँकि
ओमेगा बराबर 2 पाई/टी हम लोग जानते ही हैं होता है, और 1/टी जो है एफ के बराबर होता है, आवृत्ति के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा 2 पाई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम वर्ग कर लें तो एम आर और 4 पाई² एफ स्क्वायर हो गया। अब देखें एम भी हमको पता है, आर भी ज्ञात है, ठीक है, और एफ भी मालूम है, तो हमारा एफ कैपिटल एफ अब केंद्रीय बल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखें एम का मान जो है देखें 3 है, आर जो है 2 है, और आवृत्ति 7/2 है, तो इसमें हम रखें 3, आर का मान 2, और यह हो गया आपका 4, पाई का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर का ये 22/7 का स्क्वायर हो जाएगा, और आवृत्ति देखें यहाँ 7/2 है, तो यहाँ 7/2 का वर्ग लिख लेंगे। ठीक है, यह हो गया आपका 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 22 का वर्ग जो है करेंगे तो 484, अब बट्टे यह 49 हो गया, गुणे 7 का वर्ग 49, अब बट्टे 4, इस 4 से यह 4 कट गया, 49 से यह 49 कट गया, और यह हो गया आपका 3 दूना 6 गुणे 484, इसका इसमें गुणा कर दें तो 6 चौका 24, 6 अठे 48, 2 50, 6 चौका 24, 5 29, इतना जो है न्यूटन हो जाएगा यह अभिकेंद्री बल, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह 5वां दिया हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड से यह घूम रही है, वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल, यहाँ आपका दिया है द्रव्यमान 3 किलोग्राम, तो ये हम लिख लेंगे 3 kg, ये 3 किलोग्राम हो गया। त्रिज्या इसका दिया है 15 मीटर, और इसका वेग जो दिया है देखें 25 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ क्या रहा है, अभिकेंद्र बल पूछ रहा है, तो अब ये फार्मूला क्या होता है, चूँकि एफ अभिकेंद्र बल एफ बराबर होता है mv²/r, तो देखें एम भी दिया है, आर भी दिया है, और भी दिया है, तो इसी में हम मान रख देंगे, तो एम का मान 3 और भी का मान 15, ठीक है, सारी 25 है ना, भी का मान 25 है, तो यहाँ हम 25 कर लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, और बट्टे आर जो है 15 हो जाएगा। इसको हल करें, 3 गुणे 25 गुणे 25, 25 का वर्ग है तो 2 बार हो जाएगा, बट्टे 15, 3 एकने 3, 3 पचे 15, 5 एकने 5, 5 में 25, ठीक है, और 25 पचे 125, तो 125 जो है यह इस न्यूटन हो गया अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए अभिकेंद्र बल एफ बराबर 125 न्यूटन, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया है कि 80 सेंटीमीटर लंबे एक धागे के किनारे पर पत्थर का टुकड़ा बंधा है तथा इसे क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकेंड में 14 चक्कर पूरे करे तो पत्थर के ऊपर कार्य करने वाले त्वरण का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, देखें ये 80 सेंटीमीटर लंबा धागा है। देखें छोटे बच्चे होते हैं तो एक पत्थर का टुकड़ा किसी रस्सी में बांध लेते हैं और उसको जो है क्षैतिज यानी फिर जो है ऐसे ऐसे घुमाते हैं वृत्ताकार पथ पे, तो उसका जो क्या होता है, धागा जो होता है वह वृत्त की त्रिज्या हो जाता है। जब उसको क्षैतिज घुमाते हैं तो यह वृत्त का आकार ले लेता है।
ठीक है, वृत्त का आकार लेता है तो उस वृत्त की त्रिज्या जो है उस धागे की लंबाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखें त्रिज्या r बराबर 0.80 मीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, यानी मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, 25 सेकेंड में 14 चक्कर पूरा करता है, तो 1 सेकेंड में जितना चक्कर पूरा करेगा वह उसका आवृत्ति होगा। तो हम यहाँ आवृत्ति निकाल लें। ठीक है, आवृत्ति F बराबर एक सेकेंड में कितना चक्कर होगा, 14/25 चक्कर करेगा, यह हो जाएगा चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, त्वरण का मान पूछ रहा है, तो यहाँ त्वरण ए बराबर यह पूछ रहा है। ठीक है, तो चूँकि अभिकेंद्र त्वरण, यहाँ लिखें अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर होता है v²/r। अभी हम लोग आवृत्ति के रूप में इसके पहले प्रश्न में बदले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसको हम बदल लेंगे। तो v बराबर होता है r × ओमेगा, तो यह हो जाएगा इसका वर्ग, और r² हो जाएगा, एक r कट जाएगा, r ओमेगा² हो जाएगा। ओमेगा को जो है हम 2πf के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो r और यहाँ हो जाएगा 2πf इसका वर्ग। चूँकि ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो यह हो जाएगा 4π²r/f²। अब इसी में हम मान रख देंगे। ठीक है, तो 4π का मान जो है 22/7, इसका हम वर्ग कर दें, और r जो है देखें, यह 0.80 मीटर दिया हुआ है, तो 0.80 लिख लिए त्रिज्या का मान। और यफ देखें, यह 14/25 है, तो यहाँ जो है गुणे 14/25 का वर्ग कर लेंगे। 4 गुणे या 22 का मान 22 का वर्ग करें तो 484 आ जाएगा, बट्टे यह आपका 7 गुणे 7 ही इसको लिखें, और गुणे 0.80। ठीक है, और गुणे 14 गुणे 14 और बट्टे 25 गुणे 25। ठीक है, तो 7 × 7, 7 दूना 14, 7 × 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखें, यह हो जाएगा 2 दूना 4, चौका 16 गुणे 484 और गुणे 0.80 और बट्टे 25 गुणे 25 से 625 होता है। ठीक है, तो बट्टे 625 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दें, तो इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6195.2 आ जाएगा इसका गुणा। ठीक है, और बट्टे 625। अब इसमें हम भाग कर दें तो यह हो जाएगा आपका 6 × 9 = 54, तो लगभग यह हो जाएगा आपका 9.91 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका अभिकेंद्र त्वरण जो पूछ रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख लें त्वरण ए बराबर इतना। ठीक है, अब इसकी दिशा पूछ रहा है। ठीक है, त्वरण की दिशा पूछ रहा है, तो देखें त्वरण की दिशा जो होगा, वृत्तीय पथ पर यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके अभिकेंद्र बल की दिशा जो है केंद्र की ओर होती है, तो अभी बल की दिशा में ही उसका त्वरण की दिशा भी होगा, यानी केंद्र की ओर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एवं त्वरण की दिशा
केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। अब इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।